Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum guys. Welcome back to my YouTube English Literature channel. So today we will discuss about major symbols in No Exit Play, which has been written by Jean Paul Sartre in 1944. तो आज हम इसकी जो सिंबल्स हैं लाइक पेपर नाइफ, लाइक आईलिड्स, लाइक बेल रिंग और ड्रॉर बेल एट्सेट्रा, इस तरह की तमाम सिंबल्स को आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट. सबसे पहले हमारे पास एक सिंबल आती है पेपर नाइफ. पेपर नाइफ एक्चुअली सिंबल है फिटिलिटी की. ठीक है, इसमें इसका कोई पर्पज़ है, इसका एक इम्पॉर्टेंट पर्पज़ है कि ये उन सारे जो वहाँ पे मौजूद होते हैं कैरेक्टर उनसे पहले ही वहाँ पे मौजूद होती है. यानी कि पहले वो क्या कर रही है, वो एक्चुअली पेशेंस चेक करने के लिए रखी गई है वहाँ पे. किन की पेशेंस? उन कैरेक्टर्स की जिनको हेल्म में लाया जाता है, जिनको वैलेट हेल्म में लेके आता है, जबकि वो पहले ही मर चुके होते हैं लेकिन फिर भी वो गुस्से से किस तरह एक दूसरे पे अटैक करते हैं, अपने इमोशनल्स पे कंट्रोल नहीं रख पाते. तो पेपर नाइफ जो है उसको भी रिप्रेजेंट कर दिया है. फिर उसके बाद ये नाइफ जो है वो यूज़लेस है, क्योंकि जैसे कि ऑस्ट्रेलिया उसको स्टैब करती है एनिस को, तो एनिस बताती है कि हम तो ऑलरेडी मर चुके हैं, अब क्या होगा, अब कुछ चेंज ही नहीं हो सकता, तुम मार भी लो. वो अपने आप को मार के भी दिखाती है. तो इसका मतलब है कि एक्चुअली जो पर्पस है पेपर नाइफ का वो हाईलाइट करता है एबिलिटी ऑफ मैन और वीमेन टू डिफाइन हिज और हर पर्पस. यानी कि वो किस पर्पस के लिए, अब वो पॉजिटिव वे पे भी यूज़ कर सकते थे किस चीज़ को काटने के लिए या कुछ भी, लेकिन उन्होंने नेगेटिव वे में वो नाइफ़ यूज़ की. तो ये एक फिटिलिटी की सिंबल है, ये आपकी पेशेंस चेक करने के लिए वहाँ पे रखी गई है. फिर नेक्स्ट हमारे पास है ब्रॉन्ज स्टैचू. ब्रॉन्ज स्टैचू जो है वो एटर्निटी और इमोबिलिटी की सिंबल है. यानी कि यहाँ पे हेल जो है वहाँ से इस्केप करना नामुमकिन है, राउंड अबाउट नामुमकिन ही है. ये फिगर आउट करता है उन कैरेक्टर्स को जो वहीं पे रह गए हैं, वहीं पे रह के पूरी ज़िंदगी उस हेल में उनको रहना है. एक स्टैचू वाली लाइफ, एक आइडल वाली लाइफ जो है वो वहाँ पे गुजारनी है. ना वो हिल सकते हैं, ना वो बाहर जा सकते हैं, ना कोई किसी किस्म की मूवमेंट है ही नहीं, जो कि सिंबलाइज करता है हेल में रहने वाले मेंबर्स को कि अब तुम लोगों की लाइफ एज अ स्टैचू हो गई है. तुम लोग ना कुछ कर सकते हो, ना मूवमेंट तुम्हारी बेकार है, तुम एक स्टैचू की लाइफ गुजारने वाली हो. यानी कि जब स्टैप कर दिया है नाइफ उसको, क्या होता है, एनएस को कुछ नहीं होता. यानी कि वो सिर्फ एक पुतला नुमा, एक जीते जागते, बल्कि जीते जागते कहते तो मर चुके थे, वो ऐसे कैरेक्टर जो कि स्टैचू वाली लाइफ गुजार रहे थे. फिर इसका पर्पस क्या था, इस ब्रॉन्ज स्टैचू का पर्पस था रिमाइंड करवाना कैरेक्टर्स को कि तुम लोग अब हेल में फंस चुके हो और यहीं पे तुम्हें रहना है, यहीं पे तुम एक सख्त बन जाओगे, यहीं पे रह रह के तुम इस कदर मतलब एक मजस्मा बन जाओगे कि यहाँ से निकल ही नहीं पाओगे. पूरी ज़िंदगी तुम लोगों को इसी हेल में रहना है और यहाँ से कोई भी एग्जिट, यहाँ से कोई भी एस्केप पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट हमारे पास सिंबल आती है लेक ऑफ मिरर. अब मिरर की जो सिंबल है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है. मिरर जो है वो रिफ्लेक्ट करता है रिफ्लेक्शन को, डिफाइनिंग वन सेल्फ. अच्छा, मिरर जो है, हम क्या करते हैं, अपनी रिफ्लेक्शन देखते हैं ना मिरर में, और फिर हम अपने आप को देखते हैं हमें कौन सी कमी है, हम प्यारे लग रहे हैं, हम अपने आप को डिफाइन कर रहे होते हैं थ्रू द मिरर. तो मिरर जो है हेल में बिल्कुल भी नहीं है, मिररलेस हेल है. यानी कि आप लोगों को उसमें अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी होती है. हेल में जितने कैरेक्टर्स हैं वही आपका मिरर होते हैं. आप किस तरह उनके साथ ट्रीट करते हो, किस तरह
उसी लहजे में आपके साथ बात करेंगे। अगर आप उनको टॉर्चर करोगे तो वो भी आपको टॉर्चर करेंगे, अगर आप पोलाइट हो तो वो भी पोलाइट है। एक्चुअली दूसरे लोग जो हैं वो आपका मिरर है। तो इसको भी यहाँ पे सिंबलाइज किया गया है। एब्सेंस ऑफ मिरर जो है वो फोर्स करता है ईच अदर कैरेक्टर्स को एक दूसरे पे रिले करने के लिए, यानी कि एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर की रिफ्लेक्शन है। एक कैरेक्टर जैसे करेगा दूसरा कैरेक्टर उसके साथ वैसा ही बिहेव करेगा। तो दोनों ही अल्टीमेटली एक दूसरे की रिफ्लेक्शन है। दोनों कैरेक्टर्स जो हैं आपस में एक दूसरे को डिफाइन कर सकते हैं कि कैसे उसने अगर टॉर्चर किया उसका क्या रिएक्शन था, तो सेम अगले बंदे का भी वही रिएक्शन होगा उसके साथ, बेशक वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अब हर कैरेक्टर जो है वो दूसरे पे रिलेट करता है, हर रिलेट करता है। फिर एस्ट्रेले जो है जैसे कि कहती है इनेस को कि यहाँ पे कोई मिरर नहीं है, लेकिन तुम मुझे बता दो मैं कैसे नज़र आती हूँ। तो एनिस क्या करती है, उसको बताती है कि वो कैसे नज़र आती है जब वो उसको पोलाइटली पूछती है। लेकिन जब वो फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन दिखाते गुस्सा करती है एस्ट्रेलिया एनिस पे, तो एनिस भी उल्टा उस पर गुस्सा करती है। जैसे कि वो एस्ट्रेले एनिस को स्टैब करती है, ठीक है, गुस्से से, तो एनिस भी अपने आप को स्टैब करती है। तो ये भी एक रिफ्लेक्शन यहाँ पे दिखाई गई है। मिरर एक रिफ्लेक्शन है कि एक बंदा दूसरे बंदे पे डिपेंड कर रहा है, एक बंदा ही दूसरे बंदे की रिफ्लेक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास सिंबल आती है लेक ऑफ आईलेट। आईलेट जो है वो एटर्निटी की सिंबल है। कैसे कि वेलेट की आईलेट नहीं होती, जो कि कार्सन को बड़ा अनकंफर्टेबल करती है। वो रियलाइज़ करता है कि हेल में जो ज़िंदगी है वो हमेशा सेम रहने वाली है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी। आईलिड अप एंड डाउन ये नहीं हो सकता, जो कि यही शो करवा रही है कि लाइफ जो हेल की लाइफ है उसमें कोई भी मूवमेंट बाकी नहीं रही। उसमें कोई भी चीज़ इधर से इधर नहीं हो सकती, उधर से इधर नहीं हो सकती, यानी कि हर चीज़ सेम ही रहेगी, जो कुछ मर्ज़ी कर लो। यहाँ पे आईलिट नहीं होगी तो आप आंखें कैसे बंद कर सकते हो। तो गार्सियन को ये भी पता चलता है कि आईलिट का ख़त्म होना या नहीं होना इस चीज़ की सिंबल है कि अब हम हेल में हमेशा रहने वाले हैं। और ये भी एक टाइप का टॉर्चर था कि आप, जब वो पूछता है कि हम सोएंगे कैसे, हमारे अगर आईलिड नहीं है सोएंगे कैसे, तो वो कहता है तुम लोगों को कभी नींद नहीं आएगी। जो फ्लैश लाइट्स है वो आपकी आंखों में चुभेंगी भी, पड़ेंगी भी, लेकिन फिर भी आपकी आंखें बंद नहीं हो सकेगी। तो ये भी एक किस्म का टॉर्चर है कि हेल में कोई स्लीप नहीं है, कोई जो है वेकअप नहीं कर हो सकता बंदा, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून नथिंग, गुड नाइट कुछ भी नहीं है। तो ये लेक ऑफ आईलिड शो करवाती है एटर्निटी को, यानी कि हमेशा रहने वाली चीज़ को, जो कि हेल में है और हमेशा रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास सिंबल है डोर बेल की। डोर बेल लॉनलीनेस और हेल्पलेस। एक्चुअली जब वैलेट अंदर आता है ना गार्जियन को लेके, तो डोर बेल जो है वो दिखाई जाती है। डोर बेल उसके साथ होती है, गेट के साथ अटैच होती है। तो गार्जियन पूछता है कि ये क्यों है। वैलेट कहता है कि जब आपको हमारी ज़रूरत होगी तो आप इस बेल को बजाइएगा तो हम आ जाएंगे। तो गार्जियन कहता है कि क्या ये काम करती है, तो वो कहते हैं हाँ कभी कभार काम करती है, मोस्टली नहीं करती। तो वो चला के देखता है, जब वैलेट वहाँ पे होता है तो वो चल रही होती है, 2 दफ़ा उसको चलाता है लेकिन वो चल रही होती है। कहते हैं गुड, अच्छा काम कर रही है। लेकिन जैसे ही वो बाहर चले जाता है वैलेट वहाँ से, वो उन 2 औरतों से छुटकारा पाने के लिए डोर बेल बजाता है, डोर बेल नहीं बजती। फिर उसके बाद ये भी एक सिंबल है कि आप अगर अंदर आ गए हो तो बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, कोई भी आपकी मदद करने को नहीं आएगा। जो कि सजेस्ट किया जाता है कि हेल्प के पीपल जो होते हैं ना, वो अपने टॉर्चर के साथ ही टॉर्चर पर ही डिपेंड करते हैं, वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, कोई बाहर का बंदा आके उसकी हेल्प नहीं कर सकता।
फिर डोर जो है वो सिंबल है ट्रैप का, लेक ऑफ फ्रीडम, यानी कि एक दफ़ा डोर वो अंदर आ गए, डोर बंद हो गया, अब वो डोर दोबारा कभी नहीं खुलेगा, कभी उनको फ्रीडम नहीं मिलेगी, वो हमेशा ट्रैप हो के रह गए हैं उस कमरे में, उस हेल में, जिसका इन्वायरमेंट शुरू में पॉजिटिव दिखाया गया है, क्योंकि वो पॉजिटिव ही था। आप पे डिपेंड करता है आप उसको क्या बनाते हो, हेल बनाते हो या उसको सेकंड एम्पायर ही रखते हो, उसके ड्राइंग रूम को। तो उन्होंने हेल ही बना दिया, क्योंकि उनका बिहेवियर जो था वो सारे सिनर्स थे। सिनर्स ने अपने हेल को, उस ड्राइंग रूम को हेल बनाया, जबकि उनको ड्राइंग रूम एज अ सेकंड एम्पायर दिया गया था। अब सार्टे ने सिंबल्स क्यों यूज़ किए हैं? एक्चुअली सार्टे ने एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म था ना, लिटरेरी क्रिटिक था, तो लिटरेरी एज अ लिटरेरी क्रिटिक उसने क्रिटिसाइज़ किया है उस सोसाइटी को, मॉडर्न टाइम ऑफ पीरियड की सोसाइटी को। इसने रिफ्लेक्ट किए हैं उनकी इमेजेस कि एक्चुअल में वो हैं क्या। वो सिनर्स हैं, वो सिन की तरफ जा रहे हैं, उनका बिलीफ जो है वो ख़त्म हो गया है हर चीज़ पे। इंसान समझता है, इंसान को पता है कि जो वो करता है उसका ज़िम्मेदार वो खुद होता है। तो जो उन्होंने किया, उनके ज़िम्मेदार वो खुद थे, उन्होंने सारे गलत काम किए, सेक्सुअलिटी में वो इन्वॉल्व थे, फिर उसके बाद लेस्बियन, वो एनएस लेस्बियन थी, मर्डरर थे। तो ये सारे कैरेक्टर्स थ्रू आउट द स्टोरी में पता चलता है कि साटे ने किस तरह ब्यूटीफुली लाइफ को एक्सप्लेन किया है कि किस तरह लोग बैड वे की तरफ जा रहे हैं, बैड फेथ की तरफ जा रहे हैं। साथ ही सारे ने बहुत यूनिक और मुख्तलिफ़ किस्म की जो है सिंबल्स यूज़ की हैं, जिसमें करेक्टर को बताया है कि कैसे उनका बिहेव ही उनके आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करता है, कि वो क्या सोचते हैं हम उनके बिहेव के थ्रू जान सकते हैं। और यही सारा कुछ उसने नो एग्जिट में बताया है कि आपका एक्चुअली मेंटल जो है आपकी प्लेस, वही आपकी हेल है। जो आपके आइडियाज़ हैं, अगर तो वो बुरे हैं तो वो आपके लिए हेल है, और अगर वो अच्छे हैं तो वो हेवन भी बन सकते हैं। आपको एक प्रॉपर ज़िंदगी दी जाती है, बड़ी अच्छी डिज़ाइन की, उसमें आपने रंग भरने हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपने उसमें कौन कौन से रंग भरने हैं। तो यही आज का लेक्चर हमारा था। आई होप यू ऑल गाइस एंजॉयड इट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।